हम लोगों ने रैखिक अवकल समीकरण के बारे में अध्ययन किया। उसमें हमने दो टाइप पढ़े। पहला टाइप था डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी ऑफ वाई इक्वल टू क्यू। इस पर एक क्वेश्चन हमने आपको लगाया, सॉल्व किया कैसे लगाया जाता है। दूसरा टाइप हमने पढ़ा था डी बाई डी ऑफ वाई एक्स प्लस आर एक्स इक्वल टू एस। तो इस पर एक एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं हम। आप लोग ध्यान देंगे, एग्जाम्पल ध्यान से समझेंगे। जो भी क्वेश्चन रहेगा अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपके समझ में ज़रूर आएगा। मैथ में कंसंट्रेट बहुत ज़रूरी होता है कि कभी भी मैथ पढ़ाया जा रहा है तो उसमें आप ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। जब आपको थियरी समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन आप अपने आप लगा सकते हैं। और थियरी नहीं समझ पाए तो क्वेश्चन लगाने में आपको दिक्कत आएगी। क्वेश्चन थोड़ा बदल जाएगा, बदल के दिया रहेगा बुक में, तो आप उसमें दिक्कत आएगी, आप उसको लगा नहीं पाएंगे। इसलिए आप जो भी टॉपिक बताया जाता है उस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। हम इसका क्वेश्चन दिया गया है आपका डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई स्क्वायर। ये एग्जाम्पल है आपका। एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 1/x प्लस वाई स्क्वायर। इसे हमें सॉल्व करना है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे हमें हल करना है। इसका सॉल्यूशन देखें। दिया गया है, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई स्क्वायर। अब ये हम देख रहे हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स में हम जो पढ़े हैं पहला डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी ऑफ वाई इक्वल टू क्यू में उस तरह तो लग नहीं रहा है। तो हम इसे बनाएंगे किस तरह, देखिए क्या करेंगे। इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे। क्या लेंगे? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब ये डी एक्स अपॉन डी वाई ऊपर जाएगा, ये एक्स प्लस वाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। रेसिप्रोकल लेने का मतलब जैसे आपने देखिए 1/dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई स्क्वायर। पूरा हो जाएगा तो डी एक्स ऊपर चला जाएगा। क्या होगा? डी एक्स आपका ऊपर जाएगा तो हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। तो भिन्नों का भागफल आप जानते होंगे, वही नियम होता है, इसे आप कर लेंगे। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस, यहाँ प्लस एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसको मान लेंगे फर्स्ट। तो हम जो दूसरा टाइप बताए थे पिछली वीडियो में उसी तरह का है। हमने दूसरा टाइप यही बताया था कि डी बाई डी ऑफ वाई प्लस डी बाई डी ऑफ वाई एक्स प्लस आर एक्स इक्वल टू एस। तो उसको हम लिख लेते हैं। क्या था आपका? देखें जो बताया गया था डी बाई डी वाई ऑफ एक्स प्लस आर एक्स इक्वल टू एस था। हम जानते हैं कि अगर यहाँ डी बाई डी ऑफ वाई ऑफ डी बाई डी वाई ऑफ एक्स प्लस आर एक्स में अगर यहाँ पे एक्स है तो यहाँ भी एक्स होना चाहिए, तभी हमारे दूसरा टाइप बनता है। और पहला टाइप आप जानते हैं अगर y होता है तो यहाँ y है तो यहाँ भी y होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं इस पहले से ये मिलता जुलता है। यहाँ भी देखें डी बाई डी वाई ऑफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है ये। तो इसमें हम तुलना कर लेंगे। इसको मान लेते हैं सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ देखिए डी बाई डी ऑफ वाई डी बाई डी वाई ऑफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर में डी बाई डी वाई ऑफ एक्स प्लस आर एक्स। तो ये सेम है आपका, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे? आर। यहाँ एक्स का गुणांक आर है, यहाँ एक्स का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, -1। तो यहाँ आप देखें क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1। आर इक्वल टू क्या आया? -1। और एस बराबर क्या हो जाएगा आपका? वाई स्क्वायर। ठीक है। आर बराबर आपने निकाला -1, एस इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, आई एफ, समाकलन गुणांक आई एफ। आई एफ क्या होता था इसमें? ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ आर डी वाई। क्या होता था? आर डी वाई। ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम? आर का मान हमने निकाला है, क्या निकाला? -1। इसको पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1 dy
या इंटीग्रेशन ऑफ माइनस बाहर करेंगे 1 dy, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy क्या होता है y है, dy है तो y हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस y हो जाएगा, क्या हो जाएगा e की पावर माइनस y हो जाएगा। फिर इसका सॉल्यूशन जो बताया गया था आपका क्या होता था देखें, y इंटू आई एफ, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या है यहाँ पे s इंटू आई एफ प्लस सी। तो आई एफ की वैल्यू आपको पता है, आई एफ की वैल्यू क्या है e की पावर माइनस वाई है, ये रख देंगे। और यस की वैल्यू आपको यहाँ भी बताई गई वाई स्क्वायर है, ये वैल्यू हम उठा के यहाँ रख देंगे। तो रख दीजिए, आपका हो जाएगा y इंटू आई एफ की वैल्यू क्या है e की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू यस की वैल्यू क्या है वाई स्क्वायर, आई एफ की वैल्यू क्या है e की पावर माइनस वाई, e की पावर माइनस वाई है और क्या है कांस्टेंट प्लस सी है। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो y इंटू ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये अब दो फलनों के समाकलन कैसे ज्ञात करते हैं उसका फार्मूला लगेगा। आप जानते हैं आई लेट पढ़ा होगा आपने, खंडसा समाकलन में आई लेट पढ़ा होगा। आई लेट का मतलब होता है इनवर्स पहला माना जाता है, एल का मतलब लॉगरिथमिक होता है, ए का मतलब एल्जेब्रिक होता है, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री होता है, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल होता है। तो ये सब पढ़े हैं, जिस क्रम में जो है उसी क्रम में हम मानते हैं। तो हम देख रहे हैं क्या है वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर इससे पहले है, एक्सपोनेंशियल है सबसे लास्ट में है। ठीक है, यहाँ आपका क्या है डी वाई भी है। ठीक है, यहाँ आपका डी वाई है प्लस सी है, तो वाई स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई डी वाई प्लस सी है। तो यहाँ हम फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, इसको मानेंगे, इसको क्या मानेंगे सेकंड, क्योंकि ये अलजेब्रिक है। क्या है अलजेब्रिक है, इसीलिए इसको फर्स्ट मान लिया, क्योंकि अलजेब्रिक पहले आ रहा है आई लेट में, ये पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल कहाँ आ रहा है लास्ट में आ रहा। तो सूत्र लगाएंगे आप, क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ई पावर माइनस वाई। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, फिर क्या हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी वाई है, डी बाई डी वाई ऑफ क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट वाई स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी वाई पूरे का डी वाई। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। खंडसा समाकलन का सूत्र यही होता है, प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ प्रथम फलन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी वाई होल डी वाई। ठीक है, तो आपका यहाँ भी क्या है डी वाई है, यहाँ क्या है डी वाई है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा वाई इंटू ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू वाई। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस वाई क्या होगा, माइनस ई की पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है, ई की पावर माइनस वाई की पावर, लेकिन फिर हम क्या करेंगे माइनस वाई का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा माइनस वन आएगा। तो क्या करेंगे बाहर कर लेंगे तो क्या आएगा माइनस वाई स्क्वायर ई की पावर वाई। देखिए यहाँ ई की पावर माइनस वाई डी वाई, आप क्या करेंगे यहाँ आपका माइनस है, यहाँ ये माइनस हो जाएगा जब समाकलन करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई, यहाँ पे माइनस वाई है। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन आप देखिए डी बाई डी वाई ऑफ 2y हो जाएगा और फिर इंटू ई की पावर यहाँ माइनस हो जाएगा, इसका मान माइनस ई की पावर माइनस वाई और क्या हो जाएगा डी वाई। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एक बार ई की पावर एक्स का होता है एक्स, फिर एक्स का 1 होता है, उसी तरह ई की पावर माइनस वाई का हो जाएगा ई पावर माइनस वाई, फिर आपका माइनस वाई का करेंगे -1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया। फिर इसको सॉल्व करते हैं, देखें तो y इंटू ई की पावर माइनस वाई हो गया, फिर क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर इंटू माइनस ई की पावर वाई। फिर देखें इंटीग्रेशन आप माइनस है, यहाँ पे गुणा करें -2y ई की पावर माइनस वाई। ठीक है, डी वाई। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा y इंटू ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई, और माइनस माइनस का गुणा क्या होता है प्लस, यहाँ 2 कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 बाहर करेंगे आपका बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू ई की पावर माइनस वाई डी वाई। ठीक है, अब जो भी करेंगे यहाँ पे यहाँ 2 का आप गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे 2 का गुणा कर देंगे, आपका हो जाएगा देखें y इंटू ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस वाई प्लस 2। फिर यहाँ करेंगे आई लेट से लगाएंगे प्रथम फलन इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन खंडसा समाकलन का सूत्र जो भी लगाया गया, तो आपका यहाँ भी क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा ये
सेकंड हो जाएगा। तो रख देंगे आप, क्या हो जाएगा, प्रथम फलन y इंटीग्रेशन आप सेकंड प्रथम में क्या हो जाएगा, माइनस e की पावर y dy, फिर क्या हो जाएगा आपका माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी वाई ऑफ y इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस y होल dy, इतना आपका हो जाएगा। फिर देखें आप एक स्टेप यहाँ और देख लीजिए, y इंटू ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई प्लस 2 वाई इंटू, अब ई की पावर माइनस वाई डी वाई अभी निकाला आपने, माइनस इंटू माइनस ई की पावर माइनस वाई हो जाएगा। आपको बताया गया बीच में, अभी बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस डी बाई डी वाई आप डी बाई वाई ऑफ वाई, इसका मान क्या हो जाएगा 1 इंटू माइनस ई की पावर माइनस वाई, यहाँ इंटीग्रेशन है डी वाई, ठीक है। तो आपने देखा इंटीग्रेशन आप 1 इंटू माइनस ई की पावर माइनस वाई डी वाई, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, और प्लस यहाँ कांस्टेंट जोड़ते जाइए जहाँ से आपने सॉल्व किया, प्लस सी यहाँ भी है, प्लस सी यहाँ भी है, यहाँ भी प्लस सी 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 है, ठीक है। फिर देखें यहाँ ऊपर आप, यहाँ तक आपने सॉल्व किया होगा। फिर आपका y इंटू ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस ई की पावर y इंटू ई की पावर माइनस वाई। तो आपने देखा क्या लिखा, y इंटू ई की पावर माइनस वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आपका ई की पावर क्या है, फिर से लिख लेते हैं, ई की पावर माइनस वाई प्लस 2 ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा माइनस वाई इंटू ई की पावर माइनस वाई। फिर आपने देखा यहाँ पे क्या आपका आया है 1 इंटू क्या है 1 इंटू ई की पावर माइनस वाई, माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस ई की पावर माइनस वाई, ई की पावर माइनस वाई प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा y इंटू ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस वाई प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो y इंटू यहाँ पे है y इंटू ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस वाई, और यहाँ देखिए प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस और माइनस गुणा 2 का गुणा करने अंदर माइनस 2 वाई ई की पावर माइनस वाई और फिर प्लस 2 ई की पावर माइनस वाई प्लस सी, ठीक है। तो क्या करेंगे आप ई की पावर माइनस वाई सब में भाग कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा y इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाई ई की पावर माइनस वाई माइनस 2 वाई इंटू ई की पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाई ई की पावर माइनस वाई प्लस 2 इंटू ई की पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाई ई की पावर माइनस वाई प्लस सी अपान ई की पावर माइनस वाई, ठीक है। तो आप देख रहे हैं क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ गुणा है आपका, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, देखें ध्यान से। तो आपका आएगा माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 2 और प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस वाई है, देख रहे हैं ई की पावर माइनस वाई ऊपर जाएगा तो ई की पावर वाई हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा y इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई प्लस 2 प्लस सी ई की पावर y। तो आपने देखा दिए गए अवकल समीकरण का हल आपका क्या है, y इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई प्लस 2 प्लस सी ई की पावर y। तो इस तरह कोई भी अवकल समीकरण दिया रहेगा, पहले आप देखेंगे किस टाइप में है, तब उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आपका यही आंसर है, इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। अभी हमने आपको एक एग्जाम्पल बताया, दूसरा टाइप जो बताया गया था। अब हम एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। दिया सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2 वाई इक्वल टू साइन एक्स। तो सॉल्यूशन देखें, यहाँ जो दिया गया है सबसे पहले लिखते हैं डी बाई डी एक्स प्लस 2 वाई इक्वल टू साइन एक्स।
तो हम देख रहे हैं ये आपका दिया गया रैखिक अवकल समीकरण है। इसमें डेरिवेटिव तथा परतन चर की घात कितनी है? 1 है। तो किस टाइप का है उसको भी लिख देते हैं। आपका टाइप यही था, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड, दोनों से तुलना कर देंगे हम। ये दोनों का सेम है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई यहाँ भी है, तब पी वाई का गुणांक पी है, यहाँ वाई गुणांक 2 है, तो पी इक्वल टू क्या आ गया? 2 आ गया। और क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? साइन एक्स हो जाएगा। अभी आपको बताया गया, यही नियम चलते रहेंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखिए, आप जरूर लगा लेंगे। तो क्या हो जाएगा, आप अब निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब समाकलन या समाकल गुणांक। तो क्या होता है आपका e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स मतलब क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 2dx। क्या दिया? p इक्वल टू 2 दिया है, 2dx। ये आपका 2 बाहर हो जाएगा। e की पावर इंटीग्रेशन 2 बाहर का इंटीग्रेशन ऑफ dx, या e की पावर क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। IF इक्वल टू आपने क्या निकाला? e की पावर 2x। ठीक है। अब आपका फार्मूला क्या होता है सॉल्यूशन के लिए जो बताया गया था, क्या होता है? y इंटू वाई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू वाई एफ। क्या होता है? y इंटू वाई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू वाई एफ प्लस सी। तो आपको सब वैल्यू पता है। यहाँ देखें, y इंटू वाई एफ का मान क्या है? e की पावर 2x। e की पावर 2x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q का मान आपने निकाला है साइन x। ठीक है। और IF का मान क्या है? e की पावर 2x प्लस सी। ठीक है। तो इसे मान लेते हैं फर्स्ट। कैसे, कौन सा समीकरण मान लेते हैं? फर्स्ट। अब सपोज करते हैं, सपोज लेट आई इक्वल टू क्या मान लेंगे? साइन एक्स ई की पावर 2x। साइन एक्स ई की पावर 2x। ठीक है। हम जान रहे हैं ये भी खंडरसा समाकलन होगा, 2 फलनों का गुणनफल दिया गया है। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट का सूत्र लगाएंगे हम, क्या है? साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x। तो इसमें हम क्या करेंगे? प्रथम फलन आप जानते हैं, एक्सपोनेंशियल को सेकंड मानेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे। तो क्या हो जाए? ये फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। यहाँ आपका क्या है? इंटीग्रेशन लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x। यहाँ क्या हो जाएगा? dx। यहाँ भी आपका क्या है? dx। यहाँ भी आपका होता है dx। ठीक है। यहाँ भी dx होगा। ठीक। फिर आपका हो जाएगा साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x dx प्लस सी। आपने देखा। तो हम क्या करेंगे? आई इक्वल टू यहाँ पे है प्रथम फलन साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x dx। यहाँ भी dx रहेगा। इसका पहले दोनों को निकाल गुणा करेंगे, ये इसका मान इसका निकालेंगे, फिर लास्ट में dx हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? i इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x। क्या होता है? e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2। क्या होता है? e की पावर 2x डिवाइड बाई 2 कैसे होता है? 2x बराबर क्या मान लेंगे? t। तो e की पावर t बराबर e की पावर t, तो वहाँ वैल्यू रख देंगे तो आपका 1/2 होगा। अवकलन अगर होता तो ये 2 बाहर गुणा होता। आप जान लीजिए, समझने वाली बात है। अवकलन होता तो 2 इंटू ई की पावर 2x होता। समाकलन उसका उल्टा होता है। जान लीजिए यहाँ पे भाग हो रहा है। जो भी पद यहाँ दिया रहेगा, जैसे 2x है तो 2x e की पावर 2x डिवाइड बाई 2 हो गया। 4x होता, e की पावर 4x अपॉन यहाँ 4 हो जाता है। तो इस तरह कोई भी दिया गया तो आप सॉल्व कर सकते हैं। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स आप क्या होता है? माइनस साइन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कास एक्स होता है। क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कास एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x। फिर आपका वही जाएगा ई की पावर 2x बाई 2 dx। ठीक है। ये आप देखते रहें, साइन एक्स ई की पावर 2x बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कास एक्स ई की पावर क्या है? 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। ठीक है। या आपका हो जाएगा साइन एक्स ई की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2। अब 1/2 बाहर कर लेते हैं, कांस्टेंट है, 1/2 बाहर हो जाएगा। आपका आएगा इंटीग्रेशन ऑफ
cos x e की पावर 2x dx, ठीक है। फिर यहाँ यहाँ मान लेंगे इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन, और लास्ट में आप इसमें गुणा करेंगे 1/2 का जो भी मान आएगा, तो आपका हो जाएगा sin x e की पावर 2x/2 माइनस 1/2 फर्स्ट फंक्शन cos x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x है, अभी साल में ही किया है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स cos x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx होल dx, इतना हो जाएगा, आप समझ रहे होंगे। तो आपका हो जाएगा sin x e की पावर 2x/2 माइनस 1/2 cos x e की पावर 2x, यहाँ पे क्या है e की पावर 2x, यहाँ पे e की पावर 2x है तो क्या हो जाएगा e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ cos x का क्या होता है माइनस, cos x का होता है माइनस sin x होता है, इंटू e की पावर 2x क्या हो जाएगा e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा dx, ठीक है। इतना आप समझ रहे होंगे। अब क्या हो जाएगा sin x e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2 cos x e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2 यहाँ बाहर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 1/2 बाहर हो जाएगा, आपका बचेगा क्या इंटीग्रेशन ऑफ sin x e की पावर 2x dx, ठीक है। तो आपने देखा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x e की पावर 2x, तो यहाँ आपने माना था i इक्वल टू क्या माना था sin x e की पावर 2x dx, तो यहाँ आप i रख देंगे तो आपका हो जाएगा sin x e की पावर 2x/2 माइनस 1/2 cos x e की पावर 2x/2 प्लस 1/2 1 यहाँ आई क्या मान लेंगे इसको i हो जाएगा, क्योंकि sin x e की पावर 2x बराबर क्या माना हमने i माना है तो i रख दिया। तो आप देखेंगे इतना है आपका, यहाँ ब्रैकेट है आपका, ठीक है। और प्लस कांस्टेंट सी लिखते जाएंगे, यहाँ प्लस सी है, यहाँ भी प्लस सी है, यहाँ भी प्लस सी है, यहाँ भी प्लस सी है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका sin x e की पावर 2x/2 माइनस 1/2 दूना 4 हो जाएगा 1/4 2 2 जा 4 cos x इंटू e की पावर 2x, फिर -1/2 और प्लस माइनस माइनस गुड़ा माइनस प्लस गुड़ा माइनस हो गया आपका 1/2 से 1/2 माइनस 1/4 i प्लस c, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। यहाँ देखें ऊपर, तो आपका आया क्या sin x इंटू e की पावर 2x/2 माइनस 1/4 cos x e की पावर 2x माइनस 1/4 i प्लस c, किसके बराबर माना था हमने i बराबर, किसके बराबर माना था i बराबर माना था। यहाँ पूरी क्या पाना है आपका e की पावर 2x/2 है, ठीक है। तो -1/4 cos x की पावर 2x माइनस 1/4, अब देखिए -1/4 आएगा इधर जुड़ जाएगा तो i प्लस 1/4 i इक्वल टू क्या है आपका sin x e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस आपका हो जाएगा 1/4 cos x e की पावर 2x प्लस c, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा 4 1 कम 4 1 5 हो जाएगा, आपको हो जाएगा 4 4 1 कम 4 i प्लस i हो जाएगा डिवाइडेड इज इक्वल टू
साइन एक्स ई की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/4 कास एक्स ई की पावर 2x प्लस सी। ठीक है, 4i प्लस आई क्या हो जाएगा 5i अपॉन 4 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर एक एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम आपका हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 2 साइन ई की पावर 2x माइनस कास एक्स है यहाँ पे, कास एक्स ई की पावर 2x प्लस सी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5i इक्वल टू आपका आएगा 2e की पावर 2x माइनस कास एक्स ई की पावर 2x प्लस सी। या आप देखें इसको लिख सकते हैं i इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/5 ब्रैकेट में e की पावर 2x आपका कॉमन है, यहाँ भी साइन है आपका, यहाँ देखें 2 साइन x e की पावर 2x, यहाँ देखें e की पावर 2x आपका कॉमन है, बचेगा क्या साइन x 2 साइन x है, यहाँ 2 साइन x माइनस कास एक्स प्लस सी। या i इक्वल टू आपका हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन 5 2 साइन x माइनस कास एक्स प्लस सी। ठीक है, अभी हमने i की वैल्यू निकाली है, i की वैल्यू क्या निकाली हमने, i इक्वल टू जो माना था वही हमने निकाल लिया। अब i जहाँ माना था, i का मान जो माना था यहीं हम रख देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका क्या है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका दिया गया है y इंटू ई की पावर 2x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ई की पावर 2x dx प्लस सी। तो हम सबका मान रख देंगे, क्या है y इंटू ई की पावर 2x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ई की पावर 2x dx प्लस सी। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि i की वैल्यू हमने e की पावर 2x डिवाइड बाई 5 2 साइन एक्स माइनस कास एक्स प्लस सी निकाला, यही वैल्यू हमें कहाँ रखना है, यहाँ जहाँ हमने i बराबर ये माना था, तो वही वैल्यू निकालिए, तो यहाँ रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा y इंटू ई की पावर 2x इक्वल टू ई की पावर 2x डिवाइडेड बाई 5 2 साइन एक्स माइनस कास एक्स प्लस सी। ठीक है, अब हम यहाँ देखें y की इक्वल टू क्या निकालेंगे, e की पावर 2x, e की पावर 2x में भाग हो जाएगा, इधर जाएंगे सब में क्या हो जाता है, भाग हो जाता है, तो क्या हो जाएगा e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 5 e की पावर 2x 2 साइन x माइनस कास x प्लस सी अपॉन e की पावर 2x। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका e की पावर 2x e की पावर 2x कट जाएगा, क्या बचेगा 1/5 2 साइन x माइनस कास एक्स प्लस, अब e की पावर 2x है यहाँ पे, ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस 2x हो जाएगा इंटू सी इंटू ई की पावर, देखिए e की पावर प्लस 2x से ऊपर गया तो e की पावर माइनस 2x हो गया, c पहले c इंटू ई की पावर माइनस 2x। तो यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो इस तरह जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं आपको दिए हैं, आप लगाने का प्रयास जरूर करेंगे, आपको जरूर आएगा, 8 नंबर आपको मिल सकता है, तो आप प्रयास करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।